52 साल की उम्र में भी अगर कोई अफसर रंगबाज बनना चाहे तो उसे आप क्या कहेंगे? और अगर वो रंगबाजी किसी युवक के साथ करता हो तो उसे आप क्या कहेंगे? मामला है हरियाणा के एक एचसीएस अधिकारी का। मामले रोंगटे खड़े करने वाला है। जब मैंने वो वीडियो देखा तो सर चकरा गया। 2 घंटे ये सोचने में लग गए कि भाई ये खबर कैसे बताऊं, कैसे दिखाऊं। फिर सोचा कि लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हांसी के एचसीएस अधिकारी और एसडीएम कुलभूषण बंसल का एक आपत्तिजनक, बेहद घटिया, बेहद क्रूर वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक युवक से ओरल सेक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में गलत तरीके की हरकतें दिखाई दे रहे हैं करते हुए। और यह मामला जब सरकार की नजर में आया तो इस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा उस विश्वास का है जिस विश्वास को लेकर हम किसी भी सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं, बहु बेटियां भी जाती हैं। अगर सरकारी अधिकारियों के ऊपर इस तरह से आरोप लगने लगे तो आखिर विश्वास किसके ऊपर रह जाएगा? मामला है पंजाब के रहने वाले कुलभूषण बंसल का, जो हरियाणा कैडर के एचसीएस अधिकारी हैं। उनका एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है जिसमें एससी कम्युनिटी के एक शख्स से वो मसाज करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और केवल मसाज ही नहीं करवाई बल्कि ओरल सेक्स भी करवाया। बोलने में मुझे बहुत शर्म आ रही है, बुरा लग रहा है, लेकिन बता इसलिए रहा हूं कि ऐसे अधिकारियों की करतूत के ऊपर एफआईआर दर्ज करके इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने फिलहाल इन्हें सस्पेंड किया है। आरोप लगाते हुए एससी कम्युनिटी के एक सफाई कर्मी ने बताया कि आज से लगभग 4 साल पहले किसी शख्स के रेफरेंस से वो इस अधिकारी से मिला था। इस अधिकारी ने इन्हें HKRN के माध्यम से नौकरी भी लगाई। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह कि सरकार कहती है कि नौकरी लगने में कोई पर्ची नहीं चलती, कोई खर्ची नहीं चलती, तो इस अधिकारी ने आखिर पर्ची के बलबूते इसको नौकरी कैसे लगवा दिया? और नौकरी लगवाने के बदले इस युवक से यह अधिकारी 4 साल से मसाज करवा रहा है, ओरल सेक्स करवा रहा है। आप सोचकर देखिए कि एक शख्स जो मजबूरी में नौकरी करने लगा, मजबूरी में इस अधिकारी की मसाज करने लगा, शरीर की मालिश करने लगा, और इस अधिकारी ने उसकी नौकरी के बदले, उसकी नौकरी छीनने के बदले हथियार के बलबूते उसके साथ गलत काम करवाया उससे, और उसके साथ गलत काम भी किया। फिलहाल इस शख्स ने अपनी शिकायत हाई कोर्ट के जस्टिस को, एससी कमीशन को, मुख्यमंत्री हरियाणा को, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, सीएम विंडो पर दी है। और शिकायत मिलते ही हरियाणा सरकार ने इस अधिकारी पे कार्रवाई कर दी। कार्रवाई का जो मेन मकसद ये था कि इस अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा था। शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने यह कार्रवाई सस्पेंशन की जरूर की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, उस विश्वास को आप क्या कहेंगे जिस विश्वास के बलबूते आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग बड़े बड़े अधिकारियों के पास नौकरी करते हैं? और अगर ये अधिकारी उनका फायदा उठाएंगे, उनसे गलत तरीके का, उनका यौन शोषण जिसे कहा जाएगा, और इस अधिकारी को रंगबाज कहना गलत होगा। यह अधिकारी असल में लौंडाबाज है। लौंडियाबाज सुना है ना आपने? ये लौंडाबाज है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, बुरा लग रहा है, लेकिन इसलिए ये बात कह रहा हूं ताकि इस अधिकारी को जब ये वीडियो मिले, जब ये खबर देखे, तो इसे शर्म आनी चाहिए कि अपने बच्चों की उम्र से, अपने पोतों की उम्र के इन बच्चों के साथ, इन लड़कों के साथ ये किस तरह से गलत काम करवा रहा था, कर रहा था, ओरल सेक्स करवा रहा था। वीडियो काफी आपत्तिजनक है, पूरा वीडियो दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि 52 साल की उम्र में भी इनकी सेक्स की प्यास बुझ नहीं रही। इनको अभी भी वो सब कुछ चाहिए जो लोगों को जवानी में चाहिए होता है। अरे भाई, ये सब चाहिए था तो अपने घर में जाइए, बहुत कुछ है सबके पास। लेकिन इस तरह की हरकतें करने से आप सोचकर देखिए कि यह अधिकारी कल को अगर इस मामले में कुछ भी नहीं होता, नौकरी में लौटेगा तो आखिर करेगा तो करेगा क्या? मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल। इसके साथ साथ इस शिकायत देने वाले युवक का बयान भी सुनिए, यह बताएगा आपको असली हकीकत कि ये रंगबाज अधिकारी आखिर उसके साथ कर क्या रहा था। शिकायत ये है कि सर मैं ना भाई मालिश का काम करता था, तो ये मेरे को एक सुरता नाई ने से मिलाया था। उसके बाद इसने मेरे को
धीरे धीरे ठेका प्रति पब्लिक हेल्थ में लगा दिया। उसके बाद मैं कौशल में आ गया। कौशल में आने के बाद मेरे को ये कहने लगा भी तू पक्का होएगा, तू वहाँ से हटना मत, मेरे को ऐसे झांसा दे देगा हालत को हटना मत वहाँ से। मैं ठीक है जी, काम करूँगा जी मैं। कौशल में फिर धीरे धीरे मेरे को प्रेशर डालने लगा भी मेरे प्राइवेट पार्ट पे मसाज कर। मैंने उसे मना किया, वो कहता ये करना पड़ेगा, मैंने नहीं किया। लेकिन फिर वो प्रेशर डालने लगा। फिर ये थैले के अंदर ना एक रिवाल्वर जाता था साथ में, वो धरता था साथ में और कहता तेरे को नौकरी जाएगी, अनिकत नहीं मार दूंगा। मैं से एक तो जान से खतरा का डर है जी मेरे को। फिर मैं डर के मारे कपड़ा ढक के मैंने उससे किया ही काम, 20 के कपड़ा ढक के प्राइवेट में मसाज की है। उसके बाद धीरे धीरे इसने कपड़े उतार दिए। कुलभूषण बंसल एसडीएम है मौके पे हाथ से ही, ठीक है जी। इसने फिर धीरे धीरे सारी हदें पार कर दी। फिर मेरे साथ बोले ये संबंध बना तो ये कर, मैंने कभी मना किया। फिर मैंने इसकी वीडियो बनाने के बाद फिर मैं इसके पास जाना बंद कर दिया। फिर मैंने दरख्वास्त दी एसपी को और मुख्यमंत्री को और आयोग को, मानव आयोग को दी है, डीजीपी को दी है, एसपी सार को दी है। क्वार्टर में सरकारी कोठी, ड्राइवर का कमरा था। सवेरे 6 बजे बुलाता था, मेरे 5 से ज्यादा आता था, मैं 7 बजे वहाँ पहुँच जाता था। फिर मैं लौट जाता लगभग कोई 10-11 बजे तक। मैं टाइम भी लग जाता था, 1 घंटा 2 घंटे वहाँ लगाता था। ये भिन्न में मतलब कभी 4 बारी, कभी 2 बारी, कभी 1 बारी बुलाते रहता था। 10 से बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बच्चे घर वाली बाहर निकलती नहीं थी, ये एक्स्ट्रा कमरा में जाता था, वहाँ गेट बंद कर लेता था। नहीं, इसके पास वीडियो मेरे पास यही सबूत है, मेन सबूत था, मैंने ले लिया था और मैंने दे दी थी सीडी। नहीं, मेरे को नहीं बुला, इसको तो पता ही नहीं। फिर मैं इसके पास जाने गए नहीं। इसके बाद मेरी बातचीत नहीं, मेरे को फोन आया, मैं उठाया नहीं किसी का मैसेज। तो बाकी कई लोग कहते हैं, लेकिन जैसे मेरे दफ्तर के अधिकारी है वो मेरे पे दबाव डाल रहे हैं, भाई इसको निपटा, कैसे निपटाना, इसको दफा दफा करा। लेकिन मेरे को नौकरी से भी खतरा हो गया, भाई अधिकारी मेरे प्रेशर डाल रहे हैं। अब मेरे साथ गलत हो रहा है, वो कहते हैं हमारे दफ्तर की बदनामी होती है। अब मेरे साथ इतना हो गया, वो कहते हैं हमारे दफ्तर की बदनामी होती है, इसका भी निपटा, इसको तो ऐसे बोल रहे हैं।